जी हाँ दोस्तों, मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनसीबी न्यूज। बताते चलें आपको 15 मार्च 2023 को मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन था। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में उत्सव के रूप में ये जन्मदिन मनाया और साथ ही साथ पूरा देश भी इस मौके को त्योहार और उत्सव के रूप में मनाता है। बहुजन समाज पार्टी DS4 और वामसेफ के संस्थापक मानवर काशीराम साहब जी का जन्मदिन 15 मार्च 2023 को था। इस मौके पर एक सामाजिक संगठन ने लालबाग आगरा में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें नीतू बौद्ध शामिल हुई। नीतू बौद्ध में शामिल होकर के उस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने समाज और बच्चों को संदेश दिया कि कम खा लेना लेकिन शिक्षा जरूर लेना, शिक्षा जरूर लेनी है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पर जो उन्होंने होली के ऊपर ज्ञान दिया था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि लक्ष्मण यादव ना तो अम्बेडकरवादी हैं और ना ही मिशन का कोई कार्य करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को भ्रमित करते हैं। इसी के साथ में वहाँ पर जो मुख्य रूप से शामिल जो हुए सत्यप्रकाश कदम, मास्टर निहाल सिंह, रंजीत बौद्ध, देवेंद्र कुमार देव, विजय सिंह उर्फ लाला भाई, विजय सिंह, राधेश्याम सत्संगी जी, डॉक्टर तेजपाल जी, भगवान दास सागर आदि मौजूद रहे। जी आप अपना परिचय दीजिए और आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नीतू बौद्ध टुंडा से चल कर के आई हूँ और यहाँ आगरा इंदिरा नगर कॉलोनी में यहाँ मान्यवर काशीराम साहब का कार्यक्रम रखा पूरी है जी। और यहाँ रंजीत भैया के माध्यम से यहाँ मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाया गया है। 89वां जन्मदिन और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जो यहाँ के रंजीत भैया है वो कार्यक्रम नहीं मनाते हैं। बहुत ऐतिहासिक स्तर पर वो कार्यक्रम मनाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो मसीहा हैं, जो हमारे मान्यवर काशीराम साहब है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम बहुजन समाज के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है और हम लोगों को केवल जन्म ही दिन नहीं मनाना चाहिए। हमारे जो महान पुरुष है, जो बाबा साहब है, मान्यवर काशीराम साहब है, जो हम लोगों के लिए कहते गए हैं, हर दिन हमारे लिए जन्मदिन के तौर पर है। हमको हर रोज हमारे महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को जागृत करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि इन महान पुरुषों ने क्या हमारे लिए किया है। और अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने भी, मान्यवर काशीराम साहब ने भी शिक्षा के ऊपर जोर दिया है कि अपने बच्चों को चाहे आधी में से आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करो। तो सभी महापुरुषों जो है हमारे समाज में, ज्योतिराव फूले हैं, मान्यवर काशीराम साहब है, बाबा साहब है और माता सावित्री फूले, उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। जी आपको कहाँ लगता है कि मानवर काशीराम जी का मिशन कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक सक्सेस है? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब का मिशन तो बहुत आगे पहुँच गया है। आज हर घर में आप देख लीजिए, हर घर में एक व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में जरूर मिलेगा। ये मान्यवर काशीराम साहब की ही देन है। पहले जब मान्यवर काशीराम साहब को इस मिशन में नहीं थे तो पहले हमारे बहुजन समाज में कोई भी नेता नहीं था, लेकिन आज आप देख सकते हैं बहुत ऊंचे स्तर पर मुख्यमंत्री के पद पर, कैबिनेट मंत्री के पद पर और ऊंचे पदों पर हमारे समाज में युवा वर्ग नेता के पद पर है। और आप देख सकते हैं हर घर में आपको एक नेता मिलेगा, वो मान्यवर काशीराम साहब की देन है, जो दिन रात वो लोग मिशन को आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं। वो हमारा मिशन जो हमें बाबा साहब देके गए, बाबा साहब के मिशन को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और वही मिशन आज हम उस मिशन पर कार्य हमारे युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे महान पुरुष हमें ऐसा मिशन देकर गए हैं जिस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन ये मिशन कहाँ तक काम कर रहा है कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, आप हमारे समाज के लोग भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में। देखिए, हमारे समाज के लोग ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण यादव जी के अभी आपने लेटेस्ट वीडियो देखी होंगी, तो हिंदू राष्ट्र का जैसे कि होली का पर्व है उसको जो है किस तरीके से मोटिवेट किया गया। जैसे दिवाली का पर्व होता है उसको कहा गया दीपदान उत्सव, ठीक है ना। उसके बाद में और लक्ष्मण यादव ने एक नई होली को रूप दे दिया रंगोत्सव।
देखिए तो ये क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई भी पर्व नहीं है, ये मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो पर्व हैं उनको छीन लिए। होली हमारा कोई भी पर्व नहीं है, हमारे लिए हमारा एक मातम का दिन है जिस दिन हमारे बहुजन समाज की बेटी को जिंदा जला दिया गया। तो हम उस पर्वों को रंगों का त्योहार कैसे कह सकते हैं? नहीं, लक्ष्मण यादव तो वही कहते हैं कि रंगों का उत्सव है। और रतन यादव, लक्ष्मण यादव जी को मैं संदेश देना चाहती हूँ, वो सही मायने में ना तो वो अम्बेडकरवादी है और ना ही वो मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर वो मिशन के लिए कार्य करते तो शायद वो होली को रंगों का त्योहार नहीं बताते। फिर आपके बहुजन समाज के लोग अपने सिर पर क्यों बिठा लेते हैं उन्हें? मतलब देखिए वो बिठा लेते हैं, वो ये समझते हैं मिशन के लिए कार्य करते हैं, यही हमारा बहुजन समाज उन लोगों के चक्कर में फंस जाता है और हमारा जो समाज है, जो हमारा मिशन है वो पीछे चला जाता है। ऐसे ही लोग हमारे समाज को बिखरने का कार्य कर रहे हैं। वो तो खुद तो उनके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो समाज को ज्ञान देने चल देते हैं। पहले अपने अंदर सही मायने में अम्बेडकरवाद पैदा करो, अपने अंदर एक ज्ञान पैदा करो, तभी आप समाज को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। जब खुद ही के अंदर ज्ञान नहीं होगा तो समाज को कैसे बदलने का प्रयास करेंगे? इस समय पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूँगी, माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर लोग यहाँ आएँ और वो संकल्प लेकर के जाएँ। ज़्यादा नहीं, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, पाखंडवाद से दूर रखें, अंधविश्वास से दूर रखें और सही मायने में वही मिशन है। जब बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं, तो सही मायने में बाबा साहब का सपना, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा हो जाता है, मिशन पूरा हो चुका है। और जब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम तर्क करना नहीं सीख सकते, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करके ही हम तर्क करना सीख सकते हैं। तो बाबा साहब के मिशन को करने के लिए पूरा जीवन कुर्बान हो जाता है, पूरा जीवन कुर्बान करना पड़ता है, तब ऐसे ही मिशन आगे नहीं बढ़ता है। मिशन को बढ़ाने के लिए पूरा जीवन यापन करना पड़ता है, तब मिशन आगे बढ़ता है। बातों से मिशन आगे नहीं बढ़ता, कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ जुनून पैदा होना चाहिए, तब मिशन आगे बढ़ता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी को। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। और मान्यवर काशीराम साहब की जयंती को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ।